तो इससे पहले अपन ने 3 वीडियो में जो 2.3 तक की जो वीडियो थी उसमें अपन पढ़ चुके हैं अच्छी तरीके से कि क्या क्या था इसमें। और अभी तक अपन ने देखा है सिर्फ द्विघात को सोल्व करना, त्रिघात को सोल्व कैसे किया जाता है उसके बारे में हमें कुछ नहीं बताया है। साथ ही साथ ऐच्छिक है, ऐच्छिक है कि वैसे एनसीईआरटी में परीक्षा में नहीं आती, पेपर में नहीं आती, लेकिन जो बच्चे आईआईटी के लिए जो बड़े लेवल के लिए पढ़ाई करते हैं वो इनको भी सोल्व करते हैं और सीबीएसई में वैसे आ जाती है, ठीक है। तो उनके लिए 2.4 ऐच्छिक है। वहाँ पर एक टर्म एंड कंडीशन की तरह से दिया होता है कि पढ़ना चाहो तो, ये परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, पढ़ना चाहे तो पढ़ लो, नहीं पढ़ना चाहे तो आपकी मर्जी। तो उसको छोड़ते हैं, देखते हैं। इसने बोला कि सिद्ध कीजिए कि त्रिघात बहुपद, ठीक है। देखो इसमें कुछ नहीं करना अपन को, ये जो बहुपद दे रखा है ये त्रिघात बहुपद है, क्योंकि अधिकतम घात 3 है तो त्रिघात बहुपद है। दी गई संख्या दे रखी है अपन को, पहले तो ये जो साथ में संख्या दे रखी है पहले तो ये सिद्ध करना है कि इसके शून्यांक है क्या नहीं है। अगर शून्यांक निकल जाए तो इसके द्वारा, यानी कि ये जो दी हुई है इनके साथ अपन को ये बताना है साथ ही कि ये इनके संबंध मिल रहे हैं नहीं मिल रहे, जैसे अपन ने द्विघात में किया था सेम टू सेम वैसे ही। अच्छा इसमें बता दूँ, ये वाला जो टर्म होती है ये एक्स क्यूब के साथ वाली होती है, वो ए होती है, ये बी होती है, ये सी होती है। मैंने लिख दिया यहाँ पर ए बी सी डी, इसमें 4 टर्म होती है और इनके संबंध कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अपन बिना किसी प्रॉब्लम के आगे बढ़ते हैं। अपन को क्या करना है, ये वैल्यू रख के देखनी है पहले तो कि शून्यांक है या नहीं है। अगर शून्यांक है तो अच्छी बात है, वैसे उसने सिद्ध करने को बोला है। तो जब कोई सिद्ध करने को बोलता है तो एक सबसे बड़ी बात ये होती है कि उसके अंदर साफ साफ लिखा होता है कि ये सोल्व है पहले से, ठीक है। अच्छा करते हैं। तो जैसे मैं क्या रखता हूँ, एक्स बराबर कितना रख के देखता हूँ, 1/2, 1/2 रखने पर। देखो रखने का सबसे बढ़िया तरीका बताता हूँ आपको। आप 2 रखो, जहाँ पे रखना है उसको वैसा का वैसे लिख दो, वहाँ पर डिब्बा बना दो, ठीक है। और डिब्बा बना दिया, फिर 5 माइनस, फिर 5, फिर डिब्बा, फिर प्लस, फिर 2। तो कुछ नहीं करना, 1/2 1/2 1/2 पुट किया, 2 की जगह पे 2। इसको सोल्व करेंगे, 1 का क्यूब 1, 3 का क्यूब 2 का क्यूब 8, तो 1/8। और ये दोनों में मल्टीप्लाई में तो यहाँ पर मल्टीप्लाई का चिन्ह, प्लस इसका कितना होगा, 1 का स्क्वायर 1 और 2 का स्क्वायर, क्योंकि दोनों के ऊपर है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस देखो 5 और इंटू 1/2 और प्लस 2। अब इसको सोल्व करेंगे, देखना इससे घटा कितना आ गया, 4 आ गया। तो ये भी 1/4, ये भी 1/4। देखो पाव प्लस पाव आधा होता है, तो 1/4 प्लस 1/4, तो 1/2 लिख दूँ इन दोनों को मैं, भाई इसको और इसको दोनों को मिला के 1/2 लिख सकता हूँ। और माइनस का कितना अपने पास, माइनस का 5/2, क्योंकि ये 5 ऊपर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, इसके बटे में 1 होगा तो 5/2 हो जाएगा, प्लस का 2 है अपने पास। इसको सोल्व करते हैं, जब नीचे सेम होता है तो ऊपर वैसा का वैसा हो जाता है, तो 2 और 1 माइनस 5 और प्लस 2 सोल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा। इसका इधर कर देता हूँ थोड़ा, क्योंकि मुझे दूसरा भी सोल्व करना है ना, तो मिटाना पड़ेगा, इधर जगह कम है अपने पास। तो इसका सोल्व करूँगा तो कितना आएगा, माइनस के 4/2 प्लस के 2, इससे काटूंगा तो माइनस का 2, यानी कि माइनस का, वैसे मुझे तीर का निशान नहीं लगाना चाहिए, इक्वल टू चलना चाहिए, तो है ना। इसके बाद कितना बचेगा अपने पास, -2 + 2, यानी कि अपना हो जाएगा 0। देखो कहा था हो गया। अब 1 रख के देखते हैं, तो x = कितना रख के देखते हैं, 1 रखने पर, 1 रखने पर। जैसे ही 1 रखेंगे तो देखो मैंने क्या बताया था कि वो लिख दो और जहाँ पर रखना है वहाँ पर डिब्बा बना दो, प्लस फिर कितना है x स्क्वायर यानी कि डब्बे का स्क्वायर, -5 डब्बा प्लस 2, क्या रखना है 1 1 1, 2 1 का क्यूब 2 प्लस 1 का स्क्वायर 1, माइनस के 5 और प्लस के 2। देखो 0 हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 और प्लस के 2, तो कितने हो गए 5, 5 और 5 0, तो ये 0 हो गया। इसका भी हो गया। थर्ड कंडीशन देख लेते अपन, थर्ड कंडीशन यहाँ पे देख लेते। तो तीसरी कंडीशन क्या है, -2 दे रखा है, तो x बराबर -2 रखने पर पुटिंग द वैल्यू ऑफ x = -2, तो 2 और डब्बा बना दो, डब्बा प्लस यहाँ पे भी डब्बे का स्क्वायर, यहाँ पे क्यूब आएगा ना, आजा क्यूब आजा, -5 और डब्बा और +2, डब्बे के अंदर -2, ये रखने पर अलग है, -2 अलग है, और -2 देखो 2 की जगह पे 2, देखो माइनस का क्यूब तो माइनस और 2 का क्यूब 8, तो माइनस का 8 बन जाएगा, प्लस देखो 2 का माइनस का स्क्वायर प्लस तो प्लस रहेगा, और 2 का स्क्वायर 4, तो प्लस का 4। माइनस को जब माइनस से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा अपना प्लस, तो प्लस और कितना हो जाएगा 10,
और प्लस का 2। देखो 2 को 8 से करेंगे तो माइनस का 16, 4 और 10 14, 14 और 2 16, प्लस 16 माइनस के 16। तो ये तो जो उसने कहा था कि सिद्ध कीजिए कि दी गई संख्या के शून्यांक है, तो हाँ ये 3 शून्यांक है। अच्छा, इनके अलावा अब इसका कोई शून्यांक नहीं निकल सकता, क्योंकि 3 घात है, अधिकतम 3 शून्यांक हो सकते हैं, इसके अलावा कोई शून्यांक इसका नहीं होगा। ठीक है, तो ये तो पता लग गया। अब उसने क्या कहा था कि संबंध की सत्यता की जांच भी करनी है। अब क्योंकि मेरे पास बोर्ड पे ज़्यादा जगह नहीं, तो मैं इसको मिटाता हूँ, फिर संबंध की सत्यता की जांच भी करते हैं। तो संबंध की सत्यता की जांच करने के लिए देखो मेरी बात सुनना, ये जो वैल्यू है अपनी, ये किसकी वैल्यू है, ए की। यहाँ पर जो वैल्यू अपने पास किसकी, बी की। ये जो वैल्यू अपने पास क्या है, सी। और ये जो वैल्यू अपने पास ये है, डी। अच्छा, ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू देखो यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1, जहाँ पर कुछ नहीं तो वहाँ पर 1 होता है। इसकी वैल्यू 5, ठीक है, -5। और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास, 2। तो ABCD की वैल्यू पता लग गई। और अल्फा बीटा गामा की वैल्यू कौन सी होगी, ये जो वैल्यू होगी ये होगी अल्फा की। ये जो वैल्यू है इसको मैंने मान लिया बीटा, और इसको क्या मान लिया मैंने, गामा। देखो आप अल्फा बीटा गामा में किसी को भी कुछ भी मान सकते हो। मैंने आपको जब 2.2 पढ़ाई थी तो बताया था कि कोई सा भी अल्फा बीटा मान सकते हो, तो इसमें भी कोई सा भी अल्फा बीटा गामा मान सकते हैं, जो मर्जी करें वो करो। ठीक है, अब पहला ये सिद्ध करते हैं ये वाला संबंध। ठीक है, तो इस वाले संबंध के लिए अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इज इक्वल टू -b अपॉन ए होता है। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है अपने पास, 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -2। ठीक है, इक्वल टू की जगह पे इक्वल टू, माइनस की जगह पे माइनस, बी की वैल्यू कितनी है 1, तो -1। और ए की वैल्यू अपने पास कितनी है यहाँ पर, देखो ए की वैल्यू है 2। ठीक है, हो गया। इसको सोल्व कर लो पहले आगे वाले को। देखो इसको सोल्व करूँगा तो देखो इसको इससे करेंगे 2 और इसको इससे, तो ये 3/2 बनेगा। 3/2 का मतलब होता है 1.5, और आपको पता लग ही रहा है कि 1.5 हो रहा है भाई। एक में आधा जोड़ोगे 1.5 होगा ना, तो 3/2 का मतलब 1.5 होता है। ठीक है, 1.5 जो बोलो। और -2 इसके अपॉन में 1 होता है, और क्या बनेगा माइनस का 1/2। देख लो आगे, इसको जैसे सोल्व करेंगे तो इसको यहाँ पे से करेंगे 3, बटरफ्लाई मेथड से इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, और 2 को इससे किया तो 2, तो माइनस का 1/2, तो माइनस का 1/2 इज इक्वल टू माइनस का 1/2। तो एक तो सिद्ध हो गया। ठीक है, दूसरी कंडीशन देख लेते। दूसरी कंडीशन में क्या बोला उसने, ये वाला कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होगा, C अपॉन ए। तो अल्फा की वैल्यू कितनी है 1/2 इंटू 1 प्लस इसकी वैल्यू कितनी है 1, गामा की वैल्यू कितनी है इंटू में -2। तो मैं -2 को ऐसे इंटू ऐसे करूँगा तो ठीक नहीं लगेगा, क्योंकि दो चीज़ें एक साथ नहीं होती। तो मैं क्या करता हूँ, इसको ऐसे कोष्टक में लिख देता हूँ ब्रैकेट में, ताकि अच्छा लगेगा। ठीक है, प्लस गामा की वैल्यू -2 और अल्फा की वैल्यू 1/2। सी की वैल्यू कितनी है अपने पास यहाँ पे -5, तो माइनस का 5, और ए की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, तो -5/2 हो गया। और ये बनेगा अपने पास 1/2, ये बनेगा माइनस का 2, और इसको सोल्व करूँगा अगर मैं, देखना 2 से 2 कट जाएगा तो माइनस का 1 बनेगा अपने यहाँ पे। अब 1/2 -2 -1 माइनस का 3 अपॉन में 1 लगा सकते हैं, इज इक्वल टू -5/2। यहाँ पे लिखा वाला, चलो यहाँ पे लिख देते हैं। इसको सोल्व करेंगे भाई बटरफ्लाई मेथड से। इसको इससे किया 1, इसको इससे किया माइनस का 6, और 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 इज इक्वल टू अपने पास कितना आ गया यहाँ पे माइनस के 5/2। और ये वाली भी हो गई अपने सिद्ध की। देखो 6 में से 5 1 जाएंगे तो 5 बचेंगे, और 5 किसका बचेगा अपना, क्योंकि देखना एक बात याद रखना, अगर गणित सीखनी है तो सबसे पहले अपन को ये छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखना होगा, और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ों में गलती करते हैं। जो प्लस में से अगर जोड़ने और घटाने पे हमेशा बड़ी संख्या का चिन्ह आता है। यहाँ पे बड़ी संख्या माइनस की, तो यहाँ पे माइनस, इधर भी कितना आएगा माइनस के 5/2। ये हो गया अपना। थर्ड वाला है लास्ट वाला, ये वाला रिलेशन निकालना है अपन को, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d अपॉन ए। अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू 1 और इसकी वैल्यू -2। अब मैं ऐसा लिखूंगा तो लगेगा अलग, इसलिए मैं इसको ब्रैकेट में बंद कर देता हूँ। डी की वैल्यू कितनी है अपने पास 2, और इसकी वैल्यू कितनी है अपने पास 2। ठीक है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, और यहाँ पे डी की वैल्यू 2, ए की वैल्यू भी 2। और इसको सोल्व करूँगा, देखो 2 से 2 कट हो गया, तो 1 को 1 से किया तो 1, और 1 को फिर -1 से करूँगा तो कितना आएगा माइनस का 1, और इसको सोल्व करूँगा तब भी कितना आ जाएगा माइनस का 1। देखो संबंध की सत्यता की जांच भी हो गई, और ये तीनों वैल्यू रखने पे जो त्रिघात बहुपद है वो भी क्या आया था अपना 0 आया था। तो ये वाले कंडीशन में वाला क्वेश्चन तो हो गया।
अब सेकंड क्वेश्चन जो है इसका उसको करके देखते हैं, ठीक है। मैं इसको मिटाता हूँ, 1 और 1 देखो दो सेम दे दिया, तो अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मेरे को एक बेनिफिट मिल जाएगा, मैं एक रख के देखूँगा तो दूसरा एक भी निकल जाएगा, ठीक है। तो ये करके देखते हैं, क्या रख के देखते हैं, ये वैल्यू रख के देखते हैं इसके अंदर। अगर ये वैल्यू रखने पे क्या आता है, 0 आता है, तो ये इसके क्या कहलाएंगे, शून्य कहलाएंगे, जो अपन करके देखते हैं, ठीक है। x बराबर कितना रखने पर, 2 रखने पर, 2 रखने पर जो भी लिखना चाहो तो रखते हैं। तो क्या होगा, देखो मैंने आपको बताया था कि जब वैल्यू रखनी होती है डिब्बा बना दो, क्यूब, -4 डिब्बे का स्क्वायर प्लस 5 डिब्बा -2, डिब्बे के अंदर 2 2 2 2 2 2 का क्यूब 8 -4 2 का स्क्वायर 4, तो 4 × 4 प्लस 5 हुआ 10 माइनस का 2, 8 -4 चौक 16 प्लस का 10 माइनस का 2। देखो माइनस का 2 और माइनस का 16 कितना हो गया, -18 और प्लस का 10 प्लस का 18, तो ये 0 हो गया। अरे यार 0 हो गया ना। दूसरा क्या है, अपन ने x = 2 रख के देख लिया। अच्छा मैं 1 को 2 बार रखूँगा क्या, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ आप भी नहीं होंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू क्या रख के देखते हैं अपन, 1 रख के देखते हैं। तो x = 1 रखने पर, या पुट द वैल्यू ऑफ x = 1 रखने पर, जैसे अपन ने रखा है यहाँ पर, तो कितना हो जाएगा अपन के यहाँ पर, डब्बा का क्यूब, यहाँ पर देखो डब्बे का क्यूब -4 डिब्बे का स्क्वायर प्लस 5 डिब्बा -2 रखो 1 1 1, ठीक है। और 0 0 क्या थे, 1 का क्यूब, देखो 1 का क्यूब करो, 5 घात करो, 10 घात करो। देखो आपको एक और चीज़ बताता हूँ, 1 की घात 1000 लिखोगे तब भी कितना आएगा 1, लेकिन कभी 1 की घात इनफाइनाइट मत करना, क्योंकि इसका कोई वैल्यू नहीं होती है ना। वैज्ञानिक अभी भी ढूंढने में लगे हुए हैं, ठीक है। 7 अनिर्धारित मान होते हैं, जिसके बारे में आपने 8th क्लास में पढ़ा होगा। खैर आगे बढ़ते हैं। 1 का क्यूब 1 -4 को 1 से करेंगे तो 4 प्लस का 5 को 1 से 5 माइनस का 2, कितना हो गया यहाँ पे अपन के, प्लस का 5 प्लस का 1 6 और माइनस का 4 माइनस का 2 तो माइनस का 6, ये और ये, अरे ये कर लो यार, माइनस का 3 हो गया, और इसको करेंगे तो प्लस का 3 हो गया, तो 0 हो गया। अब ये वाला 1 रख के देखने का कोई मतलब नहीं, अभी जस्ट किया अपन ने, ठीक है। तो ये भी हो गया। अब अपन ने ये तो पता लगा कि ये इसी के शून्यांक है। अब ये इसके शून्यांक है, तो ये अल्फा बीटा गामा होंगे, और ये ABC जैसे अपन ने पिछला क्वेश्चन किया है सेम टू सेम। तो अब वैल्यू रखते हैं और काम करते हैं स्टार्ट, क्योंकि जगह नहीं थी तो मिटाना पड़ा। तो वही देख लेते कौन किसकी वैल्यू है। देखो यहाँ से देखें तो A की वैल्यू यहाँ की, ये वैल्यू B की, ये वैल्यू किसकी C की, और ये वैल्यू किसकी D की, और ये वैल्यू अल्फा की, ये वैल्यू बीटा की, और ये वैल्यू गामा की। देखो वैल्यू सेम हो सकती है अल्फा बीटा गामा की, ठीक है, क्योंकि बहुत सी बार ऐसा होता है कि दिखने में अलग अलग लगता है लेकिन होते सेम ही है। इसको करते हैं सबसे पहले कौन सा वाला, ये अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ठीक है। ए की वैल्यू कितनी अपने पास यहाँ पे 1, बी की वैल्यू -4, सी की वैल्यू प्लस के 5, और डी की वैल्यू थोड़ा ऊपर लिखते हैं, डी की वैल्यू कितनी है -2, और कितना अपने पास ये -b/a है, -b/a ये निकालना है। अल्फा की वैल्यू, अल्फा का गया ये रहा, देखो 2 + 1 + 1 बराबर -b की वैल्यू -4। देखो ये तो पहले वाला माइनस था और ये -4, दो चिन्ह एक साथ नहीं रह सकते, एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, रख के देख लेना, प्रॉब्लम होगी, पता लग जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा 2 और 1 1, कितना हो गया 4, और इधर भी कितना हो गया 4, ठीक है। एक संबंध तो सिद्ध हो गया कि हाँ ये हमारे ही है, ठीक है। दूसरे संबंध के पास पढ़ते हैं। दूसरा संबंध क्या बोलता है कि अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इज इक्वल टू क्या होता है, C/A, ये होता है, ये बोला है, यहाँ पे लिखा हुआ है मैंने पहले से ही। अल्फा बीटा यानी कि 2 × 1 प्लस 1 × 1 प्लस और 1 × 2 बराबर C की वैल्यू 5 और A की वैल्यू 1। देखो 2 + 1 + 2 बराबर 5 और 2 बराबर ये 5 बराबर 5। सेकंड वाला भी अपना हो गया। थर्ड वाला देखते हैं अगर अपन, तो थर्ड वाले में क्या अल्फा बीटा गामा, ये बड़ा इजी, अल्फा बीटा गामा इज इक्वल टू -d/a। अल्फा की वैल्यू 2 × 1 × 1 इज इक्वल टू माइनस, और डी की वैल्यू कितनी अपने पास -2, ये रही ना डी, ठीक है, -2, और एक मैदान में 2 तलवारें नहीं रह सकती, तो मुझे यहाँ पे कोष्टक लगाना पड़ेगा। और ए का मान क्या है यहाँ पर, ए की वैल्यू 1, तो इसको को सोल्व करूँगा 2 इज इक्वल टू 2। देखो तीनों संबंध से दोगे कि हाँ ये हमारे संबंध थे, ठीक है, ये हो गया, इनका संबंध निकल गया और ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हुआ।